नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने पर मजबूर कर देगी। हमारी आज की कहानी है काकुड़ा काली आत्मा। यह कहानी है एक प्राचीन श्राप, एक डरावने बरगद के पेड़ और एक साहसी इतिहासकार रवि की, जिसने गांव वालों के साथ मिलकर उस काली आत्मा का सामना किया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वह आपको नींद में भी डराने वाला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और भी ऐसे ही कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। चलिए अब चलते हैं काकुड़ा गांव की ओर, जहां का हर कोना डर और रहस्य से भरा हुआ है। काकुड़ा गांव में लोग हमेशा डर में रहते थे। कभी यह गांव जीवंत था, अब वीरान हो चुका था। घर खंडहर में बदल चुके थे और कभी व्यस्त रहने वाला बाजार अब खामोश था। गांव वाले एक काली आत्मा की फुसफुसाहट करते थे जो रात में भटकती थी और बदला लेने की ताक में रहती थी। गांव के केंद्र में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी मुड़ी तुड़ी शाखाएं कंकाल जैसी लग रही थीं। एक शाम एक युवा इतिहासकार रवि काकुड़ा में आया। वह काली आत्मा की किंवदंतियों से मोहित था और सत्य का पता लगाने के लिए गांव में रहने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसे खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रवि की जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। उसने अपना डेरा बरगद के पेड़ के पास लगा लिया, अज्ञात रूप से उस खतरनाक उपस्थिति से बेखबर जो अंधेरे में छिपी हुई थी। जैसे ही रात हुई, रवि ने अजीब आवाजें सुननी शुरू की। एक ठंडी हवा गांव में बहने लगी और अंधेरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी। अचानक उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक काली आकृति देखी। उस आकृति की लाल चमकती आंखें थीं और वह एक डरावना आभास उत्पन्न कर रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके उस आकृति के पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन रवि ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रघु से श्राप के बारे में जानने के लिए संपर्क किया। रघु, जिसका चेहरा उम्र और दुहक से भरा हुआ था, ने एक दुखद कहानी बताई। दशकों पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक ने गांव को श्राप दिया था। बरगद का पेड़ उसकी काली शक्तियों का स्रोत था और उसने अपनी आत्मा के रूप में लौटने की कसम खाई थी ताकि गांव वालों की आत्माओं को हड़प सके। रघु की आंखें डर से भर गईं जब उसने यह बताया और रवि को जल्द से जल्द गांव छोड़ने की सलाह दी। पूर्णिमा की रात रवि और गांव वाले बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठे हुए। वे प्राचीन मंत्रों का जाप करने लगे, उनकी आवाजें डर से कांप रही थीं। हवा और भी ठंडी हो गई और जमीन हिलने लगी जब काली आत्मा छायाओं से बाहर निकली। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं और वह समूह के पास आने लगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अनुष्ठान जारी रखा, यह जानते हुए कि इसे पूरा करना ही उनका एकमात्र विकल्प था। काली आत्मा ने हमला किया, उसकी शक्ति प्रबल थी। रवि और गांव वाले पीछे हटने की बजाय मुकाबला करते रहे। उनकी संयुक्त ताकत बमुश्किल आत्मा को रोके रख पा रही थी। हवा में ऊर्जा की लहरें घूम रही थीं और संघर्ष तेजी से बढ़ रहा था। रवि अपनी शक्ति को खत्म होते हुए महसूस कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि वे हार नहीं मान सकते। अंतिम ऊर्जा विस्फोट के साथ उसने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया, यह उम्मीद करते हुए कि यह आत्मा को हमेशा के लिए निर्वासित करने के लिए पर्याप्त होगा। जैसे ही सूर्योदय की पहली किरणें क्षितिज पर फूटीं, काली आत्मा ने एक अंतिम भयानक चीख निकाली और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। बरगद का पेड़ एक गर्म सुनहरी रोशनी में चमकने लगा, यह संकेत देते हुए कि श्राप समाप्त हो चुका है। थके लेकिन विजयी रवि और गांव वालों ने जश्न मनाया।
काकुड़ा गांव आखिरकार मुक्त हो चुका था और जीवन धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगा। रवि ने महसूस किया कि उसने न केवल एक कहानी का पर्दाफाश किया है, बल्कि वह खुद उस किंवदंती का हिस्सा बन गया है।